सपोज आप अफ्रीका के किसी गांव में घूमने गए हो, पर आपको वहां की लैंग्वेज तो आती नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप अपने दिमाग में वहां की लैंग्वेज को डाउनलोड करोगे और फिर मस्त वहां के लोकल्स से गपशप मारोगे। और इतना ही काफ़ी नहीं है तो आप उस पूरे ट्रिप को अपने दिमाग में रिकॉर्ड भी कर लेना, ताकि बाद में कभी मन किया तो वापस से उस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाओ। अब तक तो आप सोच रहे होगे कि संतोष हो गया है पागल, पर ऐसा नहीं है। अपने जो एलॉन भैया है, हाँ वही स्पेसएक्स और टेस्ला वाले, उनकी एक और कंपनी है न्यूरालिंक, जो ऐसे ही कुछ गोल्स पे काम कर रही है। पर ऐसे सुपर ह्यूमन गोल्स से पहले वो अपने प्रोडक्ट से पैरालाइज्ड और मेंटली डिस्टर्ब्ड लोगों को ठीक करना चाहते हैं। ये सारा कुछ वो लोग इस चिप, जिसका नाम है लिंक, के थ्रू करने वाले हैं। ये एक बीएमआई है। बीएमआई बोले तो ब्रेन मशीन इंटरफेस। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ब्रेन में सिग्नल भेजना या रीड करना जैसे काम ये कर पाता है। और बीएमआई से एक्चुअली 1990s से एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूरलिंक वाला बीएमआई इतना खास कैसे है? बीएमएस भले ही बहुत साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर न्यूरलिंक वाला बीएमआई डिजाइन और स्पेक्स के मामले में बहुत आगे है। उनका लिंक का लेटेस्ट वर्जन 0.9 एक कॉइन जितना छोटा है, और उसमें हमारे बाल के 1/10 साइज के 1024 चैनल्स लगे हैं, जो कि करंट एग्जिस्टिंग बीएमआई से 100 गुना ज्यादा है। मस्क की माने तो ये डिवाइस एक फुल डे चल सकता है, और आप उसे रात में सोते वक्त वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। इसे एक ऑपरेशन के थ्रू आपके स्कल के एक कॉइन साइज हिस्से को निकाल के उसके जगह फिट किया जाएगा, और उसके ऊपर वापस से स्किन लगा देंगे। तो सिर्फ एक छोटा सा स्कार बच जाएगा आपके सर पे, जो बालों से छुप जाएगा। दैट मीन्स कि कोई विजुअल डिफरेंस नहीं होगा आप में और एक साइबॉर्ग में। और इस पूरे सर्जरी को मस्क कहते हैं कि 1 घंटे से भी कम समय में किया जाएगा उनके रोबोट के थ्रू। मस्क ने अपने रिसेंट प्रोडक्ट अपडेट लाइव स्ट्रीम में इन लिंक्स का लाइव डेमो पिग्स पे दिया था। उनमें से एक पिग में लिंक इम्प्लांटेड था, और क्योंकि पिग्स काफी एक्टिव रहते हैं और सारा टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये लिंक एक एक्टिव लाइफस्टाइल वालों के लिए भी काफी प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। उस पिग को ट्रेडमिल पे चला के ये भी शोकेश किया गया था कि वो डिवाइस काफी एक्यूरेटली पिग्स की लिम्ब मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। एक पिग ऐसा भी था जिसमें पहले लिंक लगा था, फिर बाद में उन्होंने उसे निकाल दिया। इससे वो दिखाना चाहते थे कि अगर कभी फ्यूचर में आपको मन किया कि अब मुझे वो लिंक नहीं चाहिए अपने अंदर, या फिर आपको उसे अपग्रेड करना है, तो ये दोनों चीज भी वेरी मच पॉसिबल है। कुछ ऐसे पिक्स भी थे जिनमें एक से ज्यादा लिंक्स लगे थे। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी के मल्टीपल बॉडी पार्ट्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मल्टीपल लिंक्स को यूज कर सकता है उन सबको रिवाइव करने के लिए। न्यूरालिंक के साइंटिस्ट्स तो ये भी कहते हैं कि क्योंकि वो डिवाइस ब्रेन में न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट भी कर पाता है, इससे डिप्रेशन, ब्लाइंडनेस जैसी चीजें भी ठीक की जा सकती हैं। ये तो अब समय ही बताएगा कि इस लिंक पे काम कब तक पूरा हो पाता है, क्योंकि दिमाग हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हम इंसान आज भी ज़्यादा नहीं जान पाए हैं। दो एफडीए, जो कि यूएस में पब्लिक हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करता है, उन्होंने न्यूरालिंक को ब्रेक थ्रू डिवाइस का डेजिग्नेशन दिया है। तो इससे तो अब यही लगता है कि उनको ह्यूमंस पे ट्रायल करने का अप्रूवल भी बहुत जल्द मिल जाएगा। न्यूरालिंक इसे सबसे पहले स्पाइन इंजरी से पैरालाइज्ड लोगों पे टेस्ट करना चाहती है। हैरान करने वाला बात तो यह है कि न्यूरालिंक ने ये सारा कुछ सिर्फ 100 एम्प्लॉयज़ के साथ अचीव किया है, और अगले कुछ सालों में उनका प्लान है 10,000 लोगों को हायर करना। तब ऑब्वियसली उनका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट सब कुछ ही इतना अच्छा नहीं है अभी कंपनी में। उनके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का कहना है कि कंपनी के भीतर डेडलाइंस को बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। बेसिकली रिसर्च, जिसमें एक्चुअली में बहुत टाइम लगता है, उसको भी जल्दी जल्दी
करने के लिए पुश करती है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग उस डिवाइस के बारे में यूज़र्स का जान ले सकता है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि एक्चुअली में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन पाता है कि नहीं, और ये सच हो पाएगा कि नहीं कि पैरालिसिस, डिप्रेशन, ब्लाइंडनेस, डेफनेस जैसी बीमारियां इतनी आसानी से ठीक हो पा रही हैं। क्या आप ऐसे किसी डिवाइस में इंटरेस्टेड होंगे? क्या आप ऐसे किसी डिवाइस को अपने सर में लगाना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।